नए पाकिस्तान में तारीख के सबसे बड़े गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम एहसास का आगाज। वजीर आजम का गुर्बत के खात्मे के लिए नई वजारत बनाने का ऐलान। कहते हैं गुर्बत के खात्मे के लिए वन विंडो ऑपरेशन करेंगे। गरीबों की मदद करने वाले इदारों को एक जगह लेकर आएंगे। पसमानदा इलाकों का बजट 80 अरब तक लेकर जाएंगे। खवातीन, बच्चों, खानाबदोशों, ख्वाजा सराओं और डेली वेजेस मुलाजमीन को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे। जी आबादी में रहते हैं उनके लिए पूरे फ्लैट्स उनके अपने नाम पे खड़े कर दें। मदद करेंगे देहाती इलाकों के अंदर औरतों को रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में देहातों के अंदर ऊपर आने के लिए कोई ना कोई जरिया गाय भैंस उनको देंगे, मुर्गियां देंगे ताकि वो अपने आप को उठा सके। नए पाकिस्तान में कच्ची आबादियां नहीं पक्के फ्लैट्स होंगे। वज़ीर आज़म ने गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम में प्लान बता दिया। कहते हैं कच्ची आबादियों को रजिस्टर्ड करेंगे, 57 लाख खवातीन के अकाउंट्स बनाएंगे, उन्हें मोबाइल फोन देंगे, बकरियां और देसी मुर्गियां फराहम करेंगे। सरकारी जमीन पर खोखों और छोटी दुकानों का कोटा होगा। EOBI पेंशन को बढ़ाकर 6,500 करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुल्की बड़ों की बड़ी बैठक। आर्मी चीफ, DG ISI, वफाकी वज़रा समेत दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। When Pulwama happened, I felt that Mr. Modi's government used that to build this war hysteria. में दहशतगर्द तंजीमों की कोई जगह नहीं। पाकिस्तान का कलदम जैश मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया पर वाज़े कर दिया। बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ आज जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। हिजाज सदा मोदी खित्ते को जंग के दहाने पर ले आया। भारतीय इंतखाबात से पहले किसी बड़े वाक़े के खदशे का इजहार भी कर दिया। पुलवामा के बाद दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया। मोदी की पॉलिसियों ने दुनिया में भारत को तन्हा कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ 19 साल से जंग लड़ रहे हैं। वॉर प्रोपेगेंडा बुनियादी अहमियत इख्तियार कर चुका है। नेशनल एक्शन प्लान पर सियासतदान ना हो सके यकज़बान। हुकूमत ने अपोजिशन के बाइकआउट पर मुशावरती बैठक मंसूख कर दी। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने शिरकत से माज़रत की थी। नवाज शरीफ का इलाज शरीफ मेडिकल सिटी में होगा। साबिक वजीर आजम को कल सुबह अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, बड़े भाई से मुलाकात की, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। नवाज शरीफ की बीमारी और इलाज पर हुकूमत का झूठ साबित हो गया। अवाम जान चुके कि आपने 5 साल कंटेनर पर भी झूठ ही बोला। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, वज़ीर आज़म की पॉलिसियों से अवाम का तेल निकल आया। नैब और हुकूमत की गठजोड़ पर मुहर लग चुकी है। अपोजिशन को पकड़ा जा रहा है लेकिन हुकूमती रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। नैब अपने दोहरे एहतिसाब का मयार एक करे। वजीर रेलवे शेख रशीद के ओपोजिशन पर वार। मुल्की सियासत में बारगेन के मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ करार। कहते हैं काश शरीफ खानदान वो करता जो कहता है। सियासत में जरदारी और नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। नैब ऑर्डिनेंस तब्दील करने के हक में वोट नहीं दूंगा। सानह समझौता एक्सप्रेस फैसले के खिलाफ आलमी अदालत जाने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी का ट्रेन मार्च मंजिल की जानिब रवां दवा। बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ स्टेशन पर कारकुनान से खिताब, गला हो गया खराब। कहते हैं अभी लॉन्ग मार्च नहीं किया। वजीर आजम हाउस से चीखें आना शुरू हो गई। हुकूमत 6 वोटों की है और ऐसी हुकूमत हमेशा गैर मखलूत होती है। हमें एहतिसाब से कोई मसला नहीं, लेकिन सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर एतराज है। अगर इंसाफ होगा तो सब बाइज्जत बरी होंगे। साबिक सदर को जाली अकाउंट्स में गिरफ्तारी का डर सताने लगा। आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। नाअहली केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 4 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।
जाली अकाउंट्स केस में एक और बड़ी पेशी। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह ने नैब हुक्काम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 55 साल सियासी जिद्दोजहद में आला ओहदों पर रहा, माजी में कभी करप्शन का इल्जाम लगा न कोई नोटिस मिला। नैब किसी भी मुल्जिम को बगैर पेशगी इतला गिरफ्तार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब इख्तियारात की तशरीह कर दी। फैसले के मुताबिक अगर नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद हो तो गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार है। तवक्को है कि नैब अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। हुकूमत जल्द नैब कवानीन में तरमीम का बिल पेश करेगी। वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम ने प्लान बता दिया। बोले, फौजी अदालतों की तौसी पर वजीर खारजा काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ केसेस में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, ना ही हुकूमत नैब के मामलात में मुदाखलत कर रही है। वजीर आजम का अफगानिस्तान से मुताल्लिक बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। दफ्तर खारजा ने इमरान खान के बयान की वजाहत कर दी। कहते हैं, वजीर आजम ने निगरान हुकूमत के तहत इंतखाबात के पाकिस्तान मॉडल का हवाला दिया था। वजीर आजम के बयान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न समझा जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के अलावा कोई मफाद नहीं। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले पर भारतीय डोजियर का जवाब दे दिया। तहमीना जंजुआ ने इब्तदाई रिपोर्ट भारतीय हाई कमिश्नर के हवाले की। भारत से मजीद मालूमात और शवाहिद भी मांग लिए। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बैठक। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम पर ब्रीफ किया गया। वजारत दाखिला हुक्काम ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन से भी आगाह किया। IMF के मिशन हेड का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें की। कर्ज प्रोग्राम, माशी सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात का जायजा लिया गया। एलामिया जारी। नाई, प्लम्बर, रेडी वाला और नान वाला मोबाइल टैक्स क्यों दे? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत कैसे तय करेगी कि कौन टैक्स अदा करेगा कौन नहीं? मोबाइल टैक्स वही देगा जो टैक्स दहिंदा होगा। हुकूमत से 1 साल में वसूल टैक्सेस की तफसीलात भी तलब कर ली। मेरे मियां ने मुझे एक दिन पहले मारा, मेरे सारे बाल उतार दिए, कटर कटर कर मेरे सर पे मारा उसको। लाहौर में हवा की बेटी के साथ इंसानियत सोच सलूक। शौहर ने 200 के सामने डांस ना करने पर बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, सर के बाल मूंड डाले। पुलिस ने मुलाजिम समेत गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरावाला में खातून से छेड़छाड़, वापदा मुलाजिम को महंगी पड़ गई। खातून के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए, खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। रेड जोन में दाखिल हो रहे। किस का रेड जोन है ये? बताओ मुझे कौन ये रेड जोन? अफसर को बुलाओ, यहाँ पर कौन है तुम्हारा अफसर? तुम मुझे, अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो इस शहर में जानते किसको? कराची की सड़कों पर पुलिस को लताड़ने वाले साबिक एडमिनिस्ट्रेटर की सारी बरमबाजी निकल गई। मुकामी अदालत से हिफाजती जमानत मंजूर करा ली। फहीम उज़्ज़मा के खिलाफ कारी सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध की पुलिस भी तब्दीली की शाहराह पर निकल पड़ी। एहलकारों का यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने मंजूरी दे दी। हुक्काम का पुलिस में शफाफियत, गैर जानिबदारी और मेरिट को तरजीह देने का अज़्म। लकी मरवत में दहशतगर्दों का इल्म बांटने वालों पर वार। महकमा तालीम की मॉनिटरिंग टीम पर फायरिंग से खातून अफसर और लिविज एहलकार जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। टीम इलाके में स्कूल्स का दौरा करने गई थी। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं लिया आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े
गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम से वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रोग्राम एहसास का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में गरीबों के लिए खुसूसी पैकेजेस का ऐलान किया। गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के तहत मजदूरों और किसानों को आसान शराइत पर कर्जे, जबकि ख्वाजा सराओं, माजूर अफराद और बेरोजगारों की मामनत के साथ साथ स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए मुफ्त तालीम हासिल करने में मामनत की जाएगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि पूरे मुल्क से पसमानदा तबके का डाटा दिसंबर तक इकट्ठा करके पसमानदा इलाकों के बजट में 80 अरब का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुर्बत के खात्मे के लिए नई वजारत बनाने का भी ऐलान किया। इस मुल्क में गुर्बत को कम करने की जो जिहाद शुरू की है, ये जिहाद है। दिसंबर तक एक जो हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा, इससे ये जो अभी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इससे हमें मुकम्मल तौर पे पता चल जाएगा कौन से इलाके में कितने गरीब लोग हैं, कितनी इनकम है। पासमानदा और कमजोर लोगों के लिए जो स्पेंडिंग है उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं 80 अरब रुपए का। जो बच्चे पासमानदा इलाके या उनके पास पैसा नहीं या वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ग्रांट्स देंगे। बच्चे जो सड़कों पे होते हैं उनके लिए हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे, उनके साथ उनके लिए। फिर ये खाना बदोश लोग होते हैं जो जब सर्दियां पड़ती हैं तो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए, उनके लिए। फिर जो ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा सरा, उनकी भी हम मदद करेंगे। ये बॉन्डेड लेबर, भट्टों के अंदर कई जगह बड़े बच्चों को ज़बरदस्ती काम किया जाता है, तो उधर उसके लिए भी यहाँ से पूरी हम मूवमेंट शुरू करेंगे। गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और बड़ा ऐलान किया। कच्ची आबादियों, खोखे और छोटी दुकानों को भी कोटा देने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कायम आबादियों को रजिस्टर किया जाएगा, जिनमें जबरदस्त फ्लैट्स बनाकर मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे, जबकि छोटी दुकानों का भी कोटा दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कच्ची आबादियों में लोग पड़े हुए हैं। कोई ना बेचारों के पास कोई सूरज है, ना सिस्टम है, ना कुछ है, इलीगल है, नाम उनके वो ज़मीनें नहीं और बड़ी देर से सालों से पड़े हुए हैं। तो हमने अब पूरा फैसला किया है कि जो हमारी हाउसिंग स्कीम्स जो सारे पाकिस्तान में बनने वाली हैं, तो उस ज़मीन को उधर से हम डेवलपर्स को वो एक ज़मीन देंगे ताकि वो वहाँ अपना कमर्शियल कर दें, और साथ पूरे उनके गरीबों के लिए जो कच्ची आबादी में रहते हैं उनके लिए पूरे फ्लैट्स उनके अपने नाम पे खड़े कर दे। खोखे लगेंगे, जो भी छोटी दुकानें लगेंगी, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशंस पे, हर जगह जो हमारे डेटाबेस के ऊपर जो गरीब लोग होंगे उनका हर जगह कोटा होगा। तो हर जगह गरीब लोगों को हम दुकानों में और हॉस्पिटल में जगह देंगे। हर जगह जिधर भी ऑक्शंस होंगी उधर हम एक कोटा रखेंगे दुकानों का कि जो हम स्पेसिफिकली गरीब लोगों को देंगे। हुकूमत के गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम पर ख्वाजा सरा और माजूर अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए न सिर्फ कप्तान को दुआएं दी बल्कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली की भी उम्मीद लगा ली। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह उसको हिम्मत दे और अल्लाह ताला तरक्की दे, अल्लाह उसको खुशियाँ दे। इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम, तो ये खुशाइन बात है। आज जो वज़ीर आज़म साहब ने गुर्बत मिटाओ स्कीम का ऐलान किया है, ये एक खुशाइन बात है और बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का कलदम तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से ना ही कोई ताल्लुक है और न ही नए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया। कहा, सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को मुनज़्ज़म होने की इजाज़त नहीं दे सकते। पुलवामा वाक़या मोदी हुकूमत ने जंगी जुनून पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। भारत आम इंतखाबात से कबल कुछ कर सकता है।